हेलो ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनोमन। रिलेटिव प्रोनोमन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनोमन को आप इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं ऑफ कोर्स। और जो है रिलेटिव प्रोनोमन के बारे में ये है कि अगर रिलेटिव प्रोनोमन इन जर्मन आर बेसिकली यूज टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव जेड से, यानी रिलेटिव प्रोनोमन जर्मन में हम यूज़ करते हैं रिलेटिव क्लाउजेस को इंट्रोड्यूस करवाने में, विच गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, जो हमें नाउन की ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। और ये जो प्रोनाउंस है ये बेसिकली जो आपका नाउन होता है जो पहले मेंशन किया जाता है, पहले सेंटेंस जब स्टार्ट होता है वहाँ पर जो चीज़ भी आपको जो नाउन मेंशन की जा रही है उससे रिलेट करता है ऑफ कोर्स। और ये जेंडर भी हो सकता है ऑफ कोर्स एंड नंबर भी हो सकता है ना इस नाउन का, ठीक है ना। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि ये जो केस है ये डिपेंड करता है, देयर केस डिपेंड ऑन देयर फंक्शन इन द रिलेटिव क्लाउज, ठीक है ना। तो हम ये रिलेटिव क्लाउज हम ये देखेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनोमन किस केस के होते हैं, यानी बेसिकली आपके पास नॉमिनेटिव केस होता है, आपके पास एक्कुजेटिव होता है, आपके पास डाटिव होता है और आपके पास गेनेटिव होता है, ठीक है ना। तो आपका जो रिलेटिव प्रोनोमन होता है वो भी इन सारे केसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं, आपको बिल्कुल मैं एक टेबल बताऊंगी और टेबल के बाद मैं आपको जो एग्जांपल दूंगी बाइशपी से, आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये एक टेबल है जो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा कि बेसिकली यहाँ पर जो है इस टेबल में अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने जेंडर लिखा है, यानी ये आपके केसेस हैं जो कि मास्क्यूलिन है, आपका फेमिनिन है, आपका नॉइटर है। नॉइटर को आप ऑफ कोर्स नॉइट्रम भी कहते हैं और प्लूराल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनोमन जो ऑफ कोर्स जो है किसी नाउन को जो है बेसिकली दीज प्रोनाउंस रिलेट बैक टू अ नाउन मेंशन्ड अर्लियर ना, ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी नाउन को जो इससे पहले बात की गई हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो ये रिलेटिव प्रोनोमन अगर नॉमिनेटिव होता है तो आप इसको हमेशा देयर से रेफर करेंगे, ठीक है ना। अगर वो मास्कुलिन है तो मास्कुलिन है तो यहाँ पर कुछ लाइक जैसे नॉर्मल होता है हमारा नॉमिनेटिव केस देयर, दी, दस और प्लूराल में दी, आप बिल्कुल वैसे ही मेंशन करेंगे। और अगर ये एक्कुजेटिव हो जाएगा और अब आप उसको रेफर कर रहे हैं और वो मास्कुलिन है जिसको आप रेफर करना चाह रहे हैं तो आप उसको देन कर देंगे। फेमिनिन में दी, नॉइटर में दस और प्लूराल में दी रहेगा, यानी इन तीन पोजीशंस पे कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। सिर्फ तब्दीली कहाँ पर आएगी? सिर्फ और सिर्फ मास्कुलिन के एक्कुजेटिव पर। लेकिन अगर आप डाटिव में जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपको ये नॉर्मल नॉमिनेटिव एक्कुजेटिव डाटिव केस से मिलता हुआ लग रहा होगा वो ये टेबल, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब आप जब आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। लाइक अगर ये डाटिव है तो मास्कुलिन जो है वो ऑटोमेटिकली दैम हो जाएगा और साथ साथ आपका जो नॉइटर है वो भी डैम हो जाएगा, फेमिनिन आपका देयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो प्लूराल है तो आप उसको दैन से रेफर करेंगे, दैन से, ठीक है। अच्छा, गेनेटिव यूजुअली गेनेटिव हम आस वाले लेवल पे पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि गेनेटिव जो है वो अगर वो मास्कुलिन है या फिर नॉइटर है तो वो दैसन हो जाता है, अगर वो फेमिनिन है या प्लूराल है तो वो देयरन हो जाता है, ठीक है। एंड यूजुअली ये जो गेनेटिव का रिलेटिव प्रोनोमन है ये हमें बेस वाले लेवल पर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको बहुत क्विक एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एक बाइशपील देती हूँ नॉमिनेटिव का। जैसे पहली हमारी जो बाइशपील है यानी लाइक एग्जाम्पल्स हम करते हैं तो हम वो नॉमिनेटिव की करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ और इसको देखिएगा कि मैं आपको किस तरीके से बताऊंगी कि ये नॉमिनेटिव है या क्या है, ठीक है। ओके जी, तो ओके, तो नॉमिनेटिव में एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई टीचर। वो बंदा जो वहाँ पर खड़ा हुआ है, यानी इस वक्त वो खड़ा हुआ है, वो मेरा टीचर है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर इसको बहुत आराम से देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा
कि ये जो मैन है जिसको मैं रेफ़र करना चाह रही हूँ, ये वाली पोजीशन, यानी जब हम किसी को रेफ़र करते हैं तो ये वाली जो पोजीशन होती है ये हमारी रिलेटिव प्रोनोमन की होती है, ठीक है। यानी अब मैं यहाँ पर उस मैन को रेफ़र करूँगी। मैन ऑफ कोर्स मास्कुलिन है क्योंकि ये देयर मान है। हम इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर बेसिकली द मैन के लिए देयर मान हो जाएगा और उसके बाद जब मैं उसको रेफ़र करूँगी क्योंकि ये मास्कुलिन है तो ऑटोमेटिकली इसको रेफ़र करने के लिए मैं देयर लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनेटिव है, ठीक है ना। नॉमिनेटिव क्यों है मैं आपको ये भी बताऊंगी। वैसे आपने मेरा नॉमिनेटिव की वीडियो देखी होगी, लेकिन आप अगर मेरे स्टूडेंट है तो आपको नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पता होगा क्योंकि ये हम आइंस में डिस्कस कर चुके होते हैं, ठीक है। ओके जी, बहरहाल देयर मान देयर हु इज स्टैंडिंग देयर, यानी जो अभी खड़ा है वहां पर, तो देयर डॉट स्टेट जो कि वहां खड़ा है, तो इसको मैंने यहाँ पर रेफर किया है, तो डेट्स वाई मैंने इसको यहाँ पर बेसिकली देयर से रेफर किया है, ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव में जो मास्कुलिन देयर होता है उसको हम देयर से ही रेफर करते हैं। ओके, इज माई टीचर इज माइन लेयरर, ठीक है, सिंपल, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर आपको ये बात तो समझ में आ गई है बेसिकली कि जब भी हम मास्कुलिन को रेफर करेंगे तो देयर, अगर यहाँ पर देयर मान की जगह दी फ्राउ होता तो आप इसको दी डॉट स्टेट कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर देयर मान की जगह या दी फ्राउ की जगह दस खेंड होता तो आप इसको दस डॉट स्टेट कर देते, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मास्कुलिन में बेसिकली जो है, ओके मे बी टेबल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है एंड आई विल जस्ट मैं इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। ओके जी, ओके बहरहाल, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉमिनेटिव में जो है यहाँ पर देयर है, फेमिनिन में दी है और नॉइटर में ये दस है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें जहन में ऑफ कोर्स रखनी है, ऑफ कोर्स हमें ये बात जहन में रखनी है कि नॉमिनेटिव में कुछ भी तब्दील नहीं होता है, लेकिन अगर ये देयर मान और आगे जो कुछ भी मैं रेफर करती वो एक्यूजेटिव में होता है तो वो ऑटोमेटिकली देन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी तब्दीली है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ओके जी, इस टेबल को मैं थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, मे बी कि मैंने इसमें जो है ओके ओके, तो इस टेबल को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो है बेसिकली जो है यहाँ पर जो हम नॉमिनेटिव केस देख रहे हैं, ओनली हमने यहाँ पर नॉमिनेटिव केस देखा है, ठीक है। मैं आपको नॉमिनेटिव केस भी बता देती हूँ कि क्यों मैंने उस मान को देयर डॉट स्टेट का और मैंने उसको एक्यूजेटिव या डाटिव कंसीडर नहीं किया, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ कोर्स पहली चीज़ तो ये कि वो नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव हमेशा जो है जो सब्जेक्ट है रिलेटिव क्लाउज का, ये जो आपका रिलेटिव क्लाउज है उसका जो सब्जेक्ट है ये नॉमिनेटिव है यहाँ पर, यानी वो देयर है, ठीक है ना। अच्छा, वो क्यों है और मुझे कैसे पता चला, इसकी बहुत आसान सी एग्जाम्पल होती है। इसकी बहुत आसान सी एग्जाम्पल ऑफ कोर्स ये होती है कि जो है जो आपका सेंटेंस होता है आपने उसमें देखना है कि एक्शन कौन कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि यहाँ पर एक्शन क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है ना, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर द मैन इज डूइंग द एक्शन, यानी ये जो मैन है बेसिकली वो खड़ा हुआ है। जब जो एक्शन कर रहा होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव होता है, ठीक है ना। तो डेट्स वाई जो है ये जो है लाइक जो देयर मान है वो यहाँ पर बेसिकली जो है नॉमिनेटिव है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो जो है हमेशा सब्जेक्ट होता है उस रिलेटिव क्लाउज का ना, यानी जिसको हम रेफ़र कर रहे होते हैं ये हम सब्जेक्ट को रेफ़र करें, तो अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर नॉमिनेटिव है तो हम उसको नॉमिनेटिव ही जो है रेफ़र करेंगे। यानी सिंपल आप ये समझ लें कि ये बंदा अगर खड़ा हुआ है तो ये बेसिकली देयर मान इज माइन लेरर ना, तो देयर डॉट स्टेट ये खड़ा हुआ है, दिस इज़ अ लाइक ये एक्शन है, यही वो एक्शन कर रहा है। यानी ये सेंटेंस ऐसे हो सकता था अगर मैं इसको तोड़ दूँ, देयर मान इज माइन लेरर देयर डॉट स्टेट, देयर स्टेट डॉट बेसिकली ये होता, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या है कि ये एक्शन कर रहा है, तो डेट्स वाई ये नॉमिनेटिव है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी आकुजाटिव से भी दूंगी। आकुजाटिव से मैं आपको ये एग्जांपल दे सकती हूँ, थोड़ा सा लाइक मे बी के चेंज कर लूँ मैं आकुजाटिव में। आकुजाटिव में आप इसको ये कह सकते हैं कि द वुमेन होम आई सॉ यस्टरडे, जिसको मैंने कल देखा था, वो मेरी नेबर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा आपने उसको देखा था, यानी वो कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं कर रही है, ठीक है ना। ओके जी, दिस इज नंबर 2 ना। तो वो कोई एक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। तो आकुजाटिव में यहाँ पर आपको फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो दी फ्राउ है ये बेसिकली जो है यहाँ पर जब मैं उसको कह रही हूँ कि जिसको मैंने कल देखा था, होम आई सॉ यस्टरडे, तो कल मैंने उसको देखा था, तो यहाँ पर जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि दिस इज़ आकुजाटिव, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको देखा था, ठीक है। डायरेक्ट वो कोई एक्शन नहीं करी है। द वुमेन इज़ लाइक यू नो कि दी फ्राउ, और अब क्योंकि आकुजाटिव में दी रहता है, तो यहाँ पर कुछ खास चेंज नहीं होगा। तो दी फ्राउ दी ich gestern gesehen habe ist meine Nachbarin, ठीक है ना। तो बेसिकली ये होगा, सही है। अब आपको इस चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखना है, अगर फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पर ये आकुजाटिव है, लेकिन अगर ये सेंटेंस यहाँ पर वुमेन की जगह मैन होता और वो होता देयर मान, देन ich gestern gesehen habe ist mein Nachbar, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स वो देन हो जाता। तो दिस इज आकुजाटिव केस। आपको नॉमिनेटिव और आकुजाटिव में डिफ्रेंशिएट करना यूजुअली जो है आस वाले लेवल पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा gesehen habe यानी वर्ब इज लाइक gesehen, आपने जिसको देखा था, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर इश है, यानी आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर बेसिकली आप किसको देख रहे हैं, उस वुमेन को देख रहे हैं। वुमेन यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट है, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप जिसको देख रहे हैं, आपने देखा ich habe gestern gesehen ना, मैंने उसको कल देखा था, ठीक है। ich habe die gestern gesehen, बेसिकली ये है। तो दी आप यहाँ पर एक्शन करें, आप करें, ठीक है, वो फ्राउ नहीं करिए। तो फ्राउ यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो आप वहाँ पर जो है उसको आकुजाटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक डाटिव की एग्जांपल दे देती हूँ और एक गेनेटिव की दे देती हूँ, लेकिन आज हम इसकी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। डाटिव की एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। ओके, दिस इज नंबर 3। Das Kind, dem ich das Buch gegeben habe, ist sehr nett. The child to whom I gave the book is very nice. जिसको मैंने बुक दी है, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर मैंने इसको them लगाया है, them, बिकॉज ये यहाँ पर जो है बेसिकली डाटिव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। The child टू होम आई गेव द बुक, ठीक है ना, इज वेरी नाइस। तो ये डाटिव है। डाटिव ऑफ कोर्स हम क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। गेनेटिव की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गेनेटिव इज द मैन हुज कार वाज स्टोलन इज वेरी सैड, यानी देयर मान dessen Auto gestohlen wurde is sehr traurig, ठीक है। तो दिस इज गेनेटिव एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हम डिटेल में क्लास में डिस्कस करते हैं। आप इफ़ यू want to continue with this concept, then I will tell you कि आप जो है मेरा जो है नेक्स्ट डॉइच कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलते रहें, ठीक है ना। Möchtest du mehr lernen? Dann abonniere unseren Kanal, gib uns ein Like und melde dich für unseren nächsten Deutschkurse an. Deutsch mit einem